हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम आर्डर 20 का जो रिमेनिंग रूल बच गए हैं वो रूल्स देखेंगे। ओके, अब हम रूल 5 जो लास्ट पॉइंट है वो जजमेंट से डील करता है, उसके आगे की जो रूल्स है डिक्री से डील करते हैं। ओके, अब हम रूल 5 एंड 5 दो रूल देखेंगे। रूल 5 में क्या बोला है? कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। क्या बोला है? कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। कोर्ट को क्या करना है? डिसीजन देना है, ईच इशू पे डिसीजन देना है। जो जो इश्यूज है वो ईच एंड एवरी इश्यूज पे कोर्ट को क्या करना है? डिसीजन देना है। इन सूट इन विच इशू हैव बीन फ्रेम्ड, द इशू फ्रेमिंग ऑफ इशू हुआ, उसके बाद द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग ऑन ईच सेपरेट इशू विद द रीज़न देयर ऑफ। रीज़न के साथ क्या करना है कि इशू जो है उसका डिसीजन देना है। अनलेस द फाइंडिंग अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द इश्यूज इज सफिशिएंट फॉर डिसीजन ऑफ द सूट। क्या करना है? अनलेस फाइंडिंग अपॉन वन और मोर इश्यूज इज सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट। सफिशिएंट है डिसीजन सूट के डिसीजन के लिए। ये हुआ रूल 5। रूल 5 में बस इतना ही है। कोर्ट को क्या स्टेट करना है? ईच एंड एवरी इश्यूज का डिसीजन देना है, फिर उसका क्या करना है? रीज़न मेंशन करना है यहाँ पे। एंड ईच सेपरेट इशू का क्या करना है? रीज़न भी मेंशन करना है वहाँ पे। हम अब केस लॉ देखेंगे। मेघराज वर्सेस रेलू। मेघराज वर्सेस रेलू का केस है। इसमें क्या बोला है? मेघराज वर्सेस रेलू, AIR 1951. It is the duty of the court to pronounce its findings upon all such issues as may be necessary for the disposal of the case except where a question of jurisdiction is involved. क्या बोला है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट। कोर्ट की ड्यूटी है टू प्रोनाउंस इट्स फाइंडिंग अपॉन ऑल सच इश्यूज। एवरी इश्यूज पे फाइंडिंग प्रोनाउंस करना है एज में भी नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल करने के लिए ऑफ एक्सेप्ट वेयर क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन है, वहाँ पे एक्सेप्शन है। ओके, उसके बाद रूल 5A देखेंगे। रूल 5A में क्या बोला है? कोर्ट टू इन्फॉर्म द पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केस। क्या बोला है 5A में? कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू where an appeal lies in case where parties are not represented by the pleaders. क्या बोला है 5A में? पार्टीज को इन्फॉर्म करना है जब वेयर अपील लाइव हुआ है उसके, एंड वेयर पार्टीज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर की तरफ से वो क्या है? रिप्रेजेंटेड नहीं है, तब हम पार्टी को क्या करेंगे? बताएंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि अपील लाइव हुआ है। उसके बाद एक्सेप्ट भी बोला है, एक्सेप्शन भी दिया है, वेयर बोथ पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर्स। जहाँ पे बोथ पार्टीज को रिप्रेजेंट किया है प्लीडर जहाँ पे वकील एडवोकेट है, वहाँ पे द कोर्ट शाल व्हेन इट प्रोनाउंसेस इट्स जजमेंट इन केस सब्जेक्ट टू अपील inform the parties present into the court to which an appeal lies and period of limitation for filing such appeal and place on record the information given to the parties. जब अपील एक्सेप्ट क्या बोला है? एक्सेप्शन क्या बोला है? पार्टीज ने खुद अपॉइंट किया है प्लीडर को, तब क्या करेंगे? प्रोनाउंस जजमेंट जब प्रोनाउंस होगा तभी क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट टू अपील एंड इन्फॉर्म द पार्टीज प्रेजेंट। कोर्ट जहाँ पे वो खुद प्रेजेंट है वहाँ पे वो अपील के बारे में बता देंगे एंड पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी बता देंगे फाइलिंग ऑफ सच अपील की। ओके, रूल 6 में क्या बोला है? कंटेंट्स। अब 6 to 20 तक सब क्या है? 6 to 20 डील्स विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ सब रूल्स क्या है? डिक्री के साथ डील करते हैं। रूल 6 में बोला है कंटेंट्स ऑफ डिक्री। द डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट, एग्री विथ इट एंड बियर। क्या क्या डिक्री क्या क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट, नंबर ऑफ सूट होना चाहिए, वो RCC SCC होता है, वो सूट नंबर होना चाहिए। द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज होने चाहिए, एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो होना चाहिए। द पर्टिकुलर ऑफ द क्लेम होना चाहिए, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम होने चाहिए। द रिलीफ ग्रांटेड, जो रिलीफ ग्रांट हुआ है वो रिलीफ भी ग्रांटेड रिलीफ भी मेंशन होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट, जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट है इनकर्ड
हुआ है इन द सूट वो भी क्या होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए. बाय हुम आर आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी एंड इन व्हाट पोर्शन वो भी मेंशन होना चाहिए. दे आर पेड, जिन्होंने पे किया है वो. उसके बाद द डेट ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस, जजमेंट किस डे पे प्रोनाउंस हुआ है वो डेट होना चाहिए. द सिग्नेचर ऑफ जजेस होना चाहिए, जज और जजेस. ये हुआ कंटेंट ऑफ डिक्री. डिक्री के कंटेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, रूल 6 में बोला है. रूल 5A में बोला है कि जब पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेड और पार्टीज़ ने अपॉइंट किया नहीं है वकील और एडवोकेट को, तब अपील जजमेंट के बाद, डिक्री के बाद जो अपील होता है उसका इंफॉर्मेशन पार्टीज़ को देना है. 5 में क्या बोला है, 5 जजमेंट से डील करता है. 5 में क्या बोला है, कोर्ट टू स्टेट ईच जो डिसीजन है वो डिसीजन क्या रीजंस मेंशन होना चाहिए एंड ईच इशू का डिसीजन देना है, ऐसे कोर्ट ने यहाँ पे रूल 5 ने बोला है. उसके बाद रूल 8 में क्या बोला है, ऑथराइज अ सक्सेसर जजेस टू साइन अ डिक्री ड्रॉन अप बाय हिज प्रीडिसेसर. जो ऑथराइज जजेस है, सक्सेसर जज, अ साइन अ डिक्री ड्रॉन बाय हिज प्रीडिसेसर जज. अब इसमें क्या है, ऑथराइज जज, सक्सेसर जज जो है, सक्सेसर जज ने क्या किया कि जजमेंट दिया और रिटायर हो गया और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो आगे का जो है वो डिक्री कौन करेगा, सक्सेसर जज करेगा. प्रीडिसेसर जजेस का डिक्री पे साइन करेगा कौन, सक्सेसर जज, जो प्रीडिसेसर जज ने जजमेंट दिया था. उसके बाद रूल 6 में क्या बोला है, रूल 6A प्रिपरेशन ऑफ डिक्री. रूल 6A में प्रिपरेशन ऑफ डिक्री बोला है. अ डिक्री शुड बी ड्रॉन अपॉन विद इन 15 डेज. डिक्री क्या है, ये रूल 8 का जो मेंशन है वो भी कंटेंट में ही आएगा. रूल 8 अथोराइजेस अ सक्सेसर जज टू साइन अ डिक्री ड्रॉन बाय हिज प्रीडिसेसर, वो भी आएगा, क्योंकि जो सिग्नेचर रहता है वो जजमेंट पे होगा प्रीडिसेसर जज का, एंड जो सक्सेसर जज ने डिक्री पास किया होगा तो सक्सेसर जजेस का भी डिक्री का साइन आएगा. ओके. रूल 6A में क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री. अ डिक्री शुड बी ड्रॉन अप विद इन 15 डेज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6A, डिक्री शुड बी ड्रॉन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट. डिक्री कब तक ड्रॉन होना चाहिए, जजमेंट होने के बाद 15 डेज में डिक्री ड्रॉन होनी चाहिए. इट इफ द डिक्री इज नॉट ड्रॉन अप एन अपील कैन बी प्रेफर्ड विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री. क्या बोला है, इफ द डिक्री इज नॉट ड्रॉन अप, डिक्री ड्रॉन अप नहीं हुआ, एंड अपील कैन बी प्रेफर्ड विदाउट फाइलिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, and in such case the copy made available to the party by the court will considered as a decree. जो कॉपी है वो क्या कंसिडर कर लेंगे, एज अ डिक्री है ऐसे कंसिडर कर लेंगे. ऑर्डर ऑफ 41 रूल 1 में, ऑर्डर 41 में क्या बोला है, अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री. ये ऑर्डर 41 में बोला है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. तो वो जो कॉपी है उसको हम क्या कर लेंगे, कंसिडर टू बी डीम कर लेंगे कि वो डिक्री है, डिक्री. ओके. उसके बाद रूल 6B. अब 6B में क्या बोला है, कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल. जो जजमेंट है वो जजमेंट के कॉपीज कब अवेलेबल होंगे, वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, उसके बाद कॉपीज ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट. एज सुन एज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट हो गया, इमीडिएटली जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद क्या होगा, कॉपीज अवेलेबल कर देंगे ऑफ द जजमेंट फॉर दी प्रेफरिंग एंड अपील. किसके लिए होता है वो, अपील प्रेफर करने के लिए होता है. ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस, जो कोई चार्जेस है वो पेमेंट करने के बाद, एज में बी स्पेसिफाइड इन द रूल मेड बाय द हाई कोर्ट. रूल किसने मेड किया है और प्रोवाइडेड है, हाई कोर्ट ने दिया है रूल्स. 6B में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को आता है क्वेश्चन. रूल 6B में बोला है कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन मेड अवेलेबल, कब अवेलेबल होता है, एज सुन एज जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद, जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद कॉपीज अवेलेबल, इमीडिएटली कॉपीज अवेलेबल होते हैं, प्रेफरिंग
किसके लिए होते हैं, प्रेफरिंग फॉर अपील, एंड जो रूल्स मेंशन है और प्रोवाइडेड बाय द हाई कोर्ट ने जैसे प्रोवाइड किया है वैसे। रूल 7 में क्या बोला है, डेट ऑफ डिक्री। अब डेट ऑफ डिक्री के बारे में रूल 7 में बोला है, द डिक्री शैल बियर द डेट द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, डेट ऑफ डिक्री, डिक्री का डेट क्या होना है, द डिक्री शैल बी बियर द डेट, डिक्री पे वही डेट होगा जो जजमेंट प्रोनाउंस किया था वो दिन का डेट होगा, ओके। एंड व्हेन द जज has been satisfied himself that the decree has been drawn up in accordance with the judgment, he shall sign the decree, ओके। क्या बोला है, डेट ऑफ डिक्री कब होगा, जब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वही डेट डिक्री पे भी आएगा। एंड क्या बोला है, जो जजेस है वो क्या करेंगे, शायद साइन द डिक्री साइन करेंगे, ओके। उसमें क्या बोला है, रामचंद्र दियो वर्सेस भालू पटनायक AIR 1950, it is the necessary to make it clear that the date of decree and the date of signing, the date of decree और date of signing, डिक्री आर टू डिफरेंट थिंग्स बोला है, क्योंकि डिक्री का जो डेट रहता है वो जजमेंट प्रोनाउंस होने का डेट रहता है, और डेट ऑफ साइनिंग जो रहता है वो जिस दिन डिक्री ऑर्डर किया है उस दिन का डेट रहता है, साइन का डेट रहता है। द डेट ऑफ डिक्री मस्ट बी करस्पॉन्ड विद द डेट ऑफ जजमेंट इवन इफ द डेट ऑफ साइनिंग इज डिफरेंट, ओके। इस केस में बोला है। रूल 8 में क्या बोला है, प्रोसीजर वेयर द जज हैज़ वैकेटेड ऑफिस बिफोर द साइनिंग डिक्री। अब हमने बोला कि प्रोसीजर क्या है, जज हैज़ वैकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री, डिक्री साइन होने से पहले ही जज ने क्या किया, ऑफिस वैकेट कर दिया। तब क्या होगा, वेयर द जज हैज़ वैकेटेड ऑफिस आफ्टर द प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस हुआ एंड वैकेट हुआ, बट विदाउट साइनिंग द डिक्री, डिक्री साइन नहीं की, बट अ डिक्री ड्रॉन अप अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट मे बी साइंड बाय सक्सेसर। जो प्रीडिसेसर था वो उसके जाने के बाद जजमेंट दिया उसने, उसके बाद जो आगे की जज है और उन्होंने क्या, वो क्या करेंगे, सक्सेसर जो रहते हैं वो साइन करेंगे। इफ द कोर्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट बाय द जज ऑफ द कोर्ट टू विच सच कोर्ट वॉज सबॉर्डिनेट, ओके। ये रूल 8 में बोला है। रूल 9 में क्या है, डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द डिक्री शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, सब्जेक्ट मैटर है तो क्या क्या कंटेंट्स होंगे वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, सफिशिएंट टू द आइडेंटिफाई दिस सेम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होनी चाहिए ना, एंड वेयर सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द बाउंड्रीज और नंबर इन रिकॉर्ड, जो सर्वे नंबर वगैरह होते हैं वो आएंगे ऑफ दिस सेटलमेंट और सर्वे। द डिक्री शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर, डिक्री क्या स्पेसिफाई करेंगे, सच बाउंड्रीज और नंबर स्पेसिफाई करेंगे। रूल 9 में ये बोला है, डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद रूल 10 देखेंगे। रूल 10 में क्या बोला है, डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 9 में बोला डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, ओके, और सर्वे नंबर बताएंगे। रूल 9 में बोला। अब डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो वहाँ पे क्या होगा और क्या क्या कंटेंट्स होंगे, वेयर द सूट इज़ फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डिक्री इज़ फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी। The decree shall also made or state the amount of money to be paid as alternative if the delivery cannot be had। क्या बोला है कि डिक्री का जो डिक्री है मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसमें क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में डिक्री इज टू बी डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ मनी है पेड किया हो अमाउंट ऑफ मनी है पोजीशन ऑफ डिलीवरी के बदले में दिया था, वो क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। उसके बाद रूल 11 में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20, रूल 11 अकॉर्डिंग यही है, अकॉर्डिंग टू रूल 20 ऑर्डर 20 रूल 11, इफ द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अब 11 में क्या बोला है, पेमेंट ऑफ मनी। देखिए 9 में बोला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, 10 में बोला है मूवेबल प्रॉपर्टी, 11 में बोला है पेमेंट ऑफ मनी। द डिक्री में डायरेक्ट दैट द पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, डिक्री क्या होगा, इंस्टॉलमेंट
डायरेक्ट क्या करेंगे, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। अ प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट इन फॉलोइंग मैटर्स पे क्या होगा, प्रिलिमिनरी डिक्री देंगे। उसमें क्या कौन कौन से रूल आएंगे, रूल 12, उसमें क्या बोला है, सूट फॉर पोजेशन एंड मेसने प्रॉफिट। व्हेन देयर इज अ सूट रिलेटेड टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर द रेंट और मेसने प्रॉफिट, देन सच केसेस प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड, उस केस में प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेंगे। रूल 13 में बोला है एडमिनिस्ट्रेशन सूट। एडमिनिस्ट्रेशन सूट में व्हेन अ सूट इज ऑफ द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सूट, देन कोर्ट इज एम्पावर्ड टू पास प्रिलिमिनरी डिक्री। सिंपल है। उसके बाद 14 में क्या बोला है, सूट ऑफ प्रियम्पशन जो है, प्रियम्पशन के सूट में क्या होगा, रिगार्डिंग द सेल और परचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी द प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड। 15 में बोला है, रूल 15 में सूट फाइल्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें क्या होगा, सूट करना है तो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और द पार्टनरशिप अकाउंट टू बी टेकन, देन द कोर्ट में पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री। उसके बाद रूल 16 सूट रिलेटेड टू अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो वाइकेरियस लायबिलिटी है उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल एंड एजेंट के अकाउंट के बिटवीन में जो सूट है, उसके बाद इस उसमें क्या आएगा, इन अ सूट रिलेटेड टू द पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट और एनी अदर मैटर इफ द रिक्वायर्ड द कोर्ट में पास प्रिलिमिनरी डिग्री। इसमें भी कोर्ट क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेंगे। रूल 18 सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेशन पोजेशन। जो पार्टीशन का होगा और सेपरेशन का होगा और सेपरेट पोजेशन का होगा, उस केस में भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी डिक्री इन द फोरक्लोजर सूट। प्रिलिमिनरी डिक्री इन द फोरक्लोजर ऑफ सूट में क्या बोला है कि ऑर्डर नंबर 34 रूल 2, ऑर्डर नंबर 34 रूल 2 में बोला है सूट रिलेशन टू दी मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उससे रिलेटेड 34 बात करता है रूल 2। अ प्रिलिमिनरी डिक्री इन द सूट फॉर सेल, ऑर्डर 34 रूल 4 में बोला है। उसके बाद अ प्रिलिमिनरी डिक्री इन द रिडम्पशन ऑफ द सीट सूट, उसमें बोला है, और ये भी कहाँ पे है, ऑर्डर 34 रूल 7 में। ये सब डील किससे करता है, सूट रिलेशन टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज है वहाँ पे। उसके बाद केस देखेंगे नारायण वर्सेस लक्ष्मी नारायण AIR 1953। दिस केस इट वॉज सेड दैट दिस लिस्ट aforementioned which is given in the CPC is not exhaustive। जो लिस्ट दिया गया है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इंक्लूसिव है। एंड प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी यूज्ड इन द अदर मैटर एज वेल। ओके। उसके बाद रूल 19 में क्या बोला है, डिक्री व्हेन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज अलाउड। डिक्री व्हेन सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज एन अलाउड वेयर द डिफेंडेंट हैज बीन अलाउड अ सेट ऑफ। 19 में क्या बोला है, डिक्री जब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इस अलाउ किया गया है वहाँ पे डिक्री कैसे होगी। फर्स्ट में क्या बोला है, वेयर द डिफेंडेंट हैज़ बीन अलाउड अ सेट ऑफ, डिफेंडेंट ने अलाउ किया है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम के अगेंस्ट। द डिक्री शैल बी स्टेट दैट अमाउंट इज ड्यू टू द प्लेंटिफ एंड व्हाट अमाउंट ड्यू टू द डिफेंडेंट एंड शैल बी फॉर रिकवरी ऑफ एनी सच विच appears to be due of the other party। उसके बाद अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। जो अपील फ्रॉम डिक्री सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है उसके ऊपर अपील होगा। एनी डिक्री पास इन द सूट विच सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है उसमें डिक्री पास हुई है इज क्लेम्ड शैल बी सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील टू विच द इट वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू नो सेट ऑफ और नो काउंटर क्लेम हैड बीन सेम होगा। जैसे कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम नहीं है वैसे ही अपील के प्रोविजन अप्लाई होंगे। थर्ड में बोला है द प्रोविजन ऑफ दिस रूल shall apply whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 or otherwise। उसके बाद बोला है रूल 20 लास्ट है। रूल 20 में बोला है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट। जो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट है उसके बारे में एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड। जो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड द डिक्री शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एट देयर एक्सपेंसेस। जो कोई एक्सपेंसेस और कॉस्ट होगा वो भर के जो डिक्री और जजमेंट की कॉपी है वो ले सकते हैं पार्टीज। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर 21 ऑफ द कोड लेस डाउन द प्रोविजन एंड प्रोसीजर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कौन सा प्रोविजन है, कौन सा ऑर्डर है, 21 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री दिया गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।